हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अबीस रिव्यूज़। इस वीडियो में मैं एक स्मार्ट टेस्ट सीरीज़ का रिव्यू करने वाला हूं क्योंकि काफ़ी सारा स्टूडेंट्स रिक्वेस्ट कर रहा था एक्सेलोन एकेडमी का टेस्ट सीरीज़ के बारे में बताने के लिए। ये सबसे अफोर्डेबल टेस्ट है और काफ़ी सारा टेक्नोलॉजी इसमें यूज़ किया है, लाइक एआई टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल भी इस पर्टिकुलर टेस्ट सीरीज़ में किया है एक्चुअली। तो इसका क्या क्या खास बात है मैं उसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। तो पहली आपको क्या करना है, इसको फ्री में आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं टेस्ट को। तो आपको बस गूगल में जाके एक्सेलोन एकेडमी टाइप करना है, फिर सर्च, देन आप वहाँ से डायरेक्टली जो एक्सेलोन एकेडमी का जो लिंक आता है वहाँ से आप उसको ओपन कर सकते हैं। ओके जैसे आप ओपन करते हैं तो आपको एक ऐसा एक इंटरफेस मिल जाएगा, वहाँ पे आप लॉगिन कर सकते हैं। मतलब मैंने अभी एक टेम्पररी लॉगिन क्रिएट किया। उसके बाद आप ये जो टेस्ट वगैरह एक बार लेके आप उसका परफॉर्मेंस कैसा है, इसका क्वालिटी कैसा है, वो सब चीज़ आप समझ सकते हैं आराम से। तो हम अभी देखते हैं इसका टेस्ट सीरीज़ का फीचर्स क्या क्या है एक्चुअली। ओके, तो आप सपोज मेरा जो प्रोफाइल में एक डैशबोर्ड करके दिया है, तो वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं, आप ओवरऑल रैंकिंग आपको पता चल जाएगा जो लेफ्ट कॉर्नर में, और आपका एक्यूरेसी क्या है। तो प्रीलिम्स टेस्ट में सबसे इंपॉर्टेंट है आपका एक्यूरेसी। तो आप कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएगा नहीं कर पाएगा तो आपको ऊपर है, क्योंकि आपका एक्यूरेसी लाइक 50% है, तो आप ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से क्या होता है, आपका नेगेटिव मार्क्स ज़्यादा आने के लिए प्रॉब्लम रहता है एक्चुअली। तो एक्यूरेसी आपको मैन्युअली फाइन करना पड़ता है हमेशा। हम कुछ 10-15 टेस्ट लिखना पड़ता है, फिर धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा। तो अभी हम इसका टेस्ट सीरीज देखते हैं, एक मॉक टेस्ट भी ले लेते हैं, फिर पता चलते हैं और कैसे इसका एनालिसिस होते हैं और कितना बेनिफिशियल है आपके लिए। तो मुझे सबसे बढ़िया चीज़ क्या रहा था, इसमें एक ब्लाइंड गस का ऑप्शन है। तो आप जैसे ही गस करते जाएगा तो कोई भी क्वेश्चन गस करते आप मार्क कर लो, एट द एंड आपको ये भी पता चलेगा कितना आपने गस किया, कितना करेक्ट किया। तो गस करने का एक्यूरेसी भी आपको पता चल जाएगा। ओके, यहाँ पे एक वीडियो टूर है, आप देखना चाहते हो देख सकते हैं। उसके साथ एक टेक ए फ्री टेस्ट ऑप्शन है, तो आपको बस उसमें क्लिक करना है। उससे पहले आपको एक लॉगिन करना है, कुछ नहीं, आपका ईमेल आईडी यूज़ करके आराम से आप लॉगिन कर सकते हैं, या आपका फेसबुक जो भी यूज़ करके। मैंने एक टेम्पररी लॉगिन क्रिएट किया है। तो कुछ फीचर्स के बारे में, 4200 प्लस स्टैंडर्ड क्वेश्चन है यूपीएससी का, 3 बार आप टेस्ट ले सकते हो, काफ़ी बढ़िया है। काफ़ी सारा इंस्टीट्यूट का सिर्फ एक ही बार ले लो, वहाँ से आपका टेस्ट सीरीज़ का चांसेस ख़त्म होता है। और वैलिडिटी टिल जून 2022 करके काफ़ी आगे तक है एक्चुअली, क्योंकि मार्केट में जितना भी टेस्ट सीरीज़ है वो क्या होता है, जैसे आपका प्रीलिम्स एग्ज़ाम ख़त्म होता है तभी से ये सब डिसअपियर हो जाते हैं। मतलब एवरी टेस्ट जो भी है फिर आप उसको अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं। ओके, तो इसमें 4 फ्री टेस्ट उन लोगों ने दिए है आपको फीचर्स एक्सपीरियंस करने के लिए। ओके, तो आपको मॉड्यूल वाइज टेस्ट में अवेलेबल है, आपको सिर्फ करंट अफेयर्स का लेना है, या सिमुलेटेड फुल लेंथ टेस्ट लेना है, या एनसीईआरटी टेस्ट सीरीज सिर्फ आपको चाहिए, तो अलग अलग रेफरेंस टाइप का सिर्फ टेस्ट चाहिए। सब चीज़ के लिए अलग अलग ऑप्शन दिया है, तो आपका हिसाब से आप ले सकते हैं। अगर सिर्फ सीसाट में आपको प्रॉब्लम है, सीसाट टेस्ट भी आप ले सकते हैं। ओके, सो जो 4 फ्री टेस्ट वो लोग बता रहे हैं, आप देख सकते हैं। एक एनसीईआरटी का एक फ्री टेस्ट अवेलेबल है, और करंट अफेयर्स का एक फ्री टेस्ट अवेलेबल है, और सीसाट का फ्री टेस्ट अवेलेबल है, और रेफरेंस बुक से भी टेस्ट अवेलेबल है। ये फ्री टेस्ट है, जैसे आप इसको साइन अप करेगा आपको काफ़ी सारा टेस्ट इसके अंदर मिल जाएगा। ओके, तो हम एक काम करते हैं, एक एनसीईआरटी का टेस्ट लेके देखते हैं, मतलब क्या क्या फीचर्स वो ऑफर कर रहे हैं हमें पता होना चाहिए। तो जैसे एनसीईआरटी में क्लिक करते हैं तो उसके नीचे एक ऑप्शन है, 1 घंटे का टाइमिंग है, वो आपको पता चल रहा है, और 50 क्वेश्चन है। और एक और सुपर थिंग इस टेस्ट के बारे में, आप इसको पॉज कर सकते हैं कभी भी। ओके, क्योंकि बाकी जितना भी आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज देखो, जैसे वंस यू स्टार्ट आपको पूरा कंप्लीट करना है, वो कभी बीच में पॉज नहीं कर सकते। बट बात सही है, बट जैसे हम घर पे बैठ के कर रहे हैं, कुछ इंटरनेट का इश्यूज आते हैं, वो आते हैं, तो बीच में रुक जाते हैं, तो आपका अटेम्प्ट वेस्ट हो जाता है। इसमें एक ऑप्शन है, आप पॉज कर सकते हैं। ओके, चलो देखते हैं, वो एक फ्रेश अटेम्प्ट लेके देते हैं एक्चुअली। सो व्हेन आई क्लिक ऑन द टेक ए फ्रेश अटेम्प्ट, ओके, पर्टिकुलर चीज़ लोड हो रहा है। ओ थोड़ा सा प्रिपेयर करने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, और मेरा इंटरनेट कनेक्शन भी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है मुझे लग रहा है। लेट्स सी। तो आप देख सकते हैं इसका जो इंटरफेस कैसे आ रहा है करके। ओके, आप जो भी क्वेश्चंस, जो 50 क्वेश्चन है, वो इस लेफ्ट साइड में आप आराम से देख सकते हैं। आप डायरेक्टली कोई भी क्वेश्चन में जा सकते हैं। सपोज आई क्लिक ऑन 14, आई क्लिक ऑन 12, आप आराम से जा सकते हैं। और इसमें कुछ कलर कोडिंग दिया है, तो आप जैसे ग्रीन कलर में मतलब आपने आंसर किया, ब्लू मतलब बाद में देखने के लिए। तो हम क्वेश्चन पेपर में एक्चुअली फिजिकल क्वेश्चन पेपर क्या करते हैं, कुछ ट्रायंगल बनाते हैं या सर्कल बनाते हैं, क्योंकि सेकंड राउंड में देखने के लिए लिखते हैं,
राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 करके। तो इसके लिए इस आसान तरीके है टू रिव्यू करके आप लग सकते हैं। और जो सबसे बढ़िया फीचर मुझे लगा था वो है ब्लाइंड गस। ओके, तो हम काफ़ी सारा टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस करते हैं। सो सबसे बड़ा दिक्कत क्या होता है, तो हमें पता नहीं लगता कौन सा क्वेश्चन हमने गस किया है, और हम लिखता भी नहीं हो गस किया करके। बट इसमें एक ऑप्शन है, आप गस किया करके आप उसमें मार्क कर सकते हैं, ऐसे कि ब्लाइंड गस करके। तो अंत में देख सकते हैं यार कितना मेरा गस करने का कैपेबिलिटी कितना है, मेरा एक्यूरेसी कितना है। अगर मैं 100 गस करते हैं तो मैं 10% ठीक होता है, 10% एक्यूरेसी होता है। तो मतलब अलग अलग, तो आपका गसिंग का एक्यूरेसी आपको पता चलता है, उसके हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं यार मुझे, अगर तुम्हारा गसिंग ज़्यादा अच्छा मार्क्स लेके आता तो सही है, अगर गसिंग से ज़्यादा नेगेटिव मार्क आता है तो एक वार्निंग साइन है। तो एक फीडबैक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये वाला पर्टिकुलर चीज़ें दे रहे हैं ये जो टेस्ट सीरीज। ओके, तो इसके नीचे आप देख सकते हैं पोस्ट कर सकते हैं, आपका टेस्ट बीच में कुछ अर्जेंट काम आ गया पोस्ट करके जा सकते हैं। ओके, और प्रीवियस क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन जाने के लिए ऑप्शन दिया है, कंप्लीट टेस्ट का ऑप्शन दिया है इसमें। ओके, तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। तो सपोज मैंने लाइक राइट टू प्रॉपर्टी इन इंडिया इस ऐसा करके मैंने रैंडमली मार्क किया, लीगल राइट करके मार्क किया। तो अगर मुझे लग रहा है गलत है तो मैं इसको क्लियर आंसर कर सकते हैं। ओके, और दूसरा एक ऑप्शन, जैसे आपने यहाँ पे क्लिक किया ये 9th लाइक वी आर इन द 9th क्वेश्चन, और मुझे लग रहा है यार ये लाइक फंडामेंटल राइट नहीं है राइट टू प्रॉपर्टी, तो मैं वहाँ उसको डिलीट भी कर सकते। तो लाइक काफ़ी अच्छा फीलिंग आता है। तो एलिमिनेट करने के लिए आपके पास 3 ऑप्शन लगा था, आपने लगा यार नेचुरल राइट, एक कॉन्स्टिट्यूशन नेचुरल राइट है वो भी उसको काट लो। तो आप देख सकते हैं सिर्फ 2 ही ऑप्शन है। ओके, ये फीचर मुझे काफ़ी बढ़िया लगा, तो आपको काफ़ी इंटरेस्ट लगता है मतलब ये करने के लिए एक्चुअली। ओके, तो अभी हम एक पहला वाला क्वेश्चन में जाते हैं एक्चुअली। ओके, सो वी वेयर इन द लाइक 42nd क्वेश्चन में हम अभी है। तो सपोज लाइक हम काम करते हैं लाइक ऐसे ब्लाइंड गस चलते चले जाते हैं एक्चुअली। हमें लाइक मैं आई एम रैंडमली I am like selecting the options. So let's go to the next question and just selecting the B option. So we will like C option, like D. So let's like blindly guess, like just do the things and see how the report will come after that actually. Okay, and I will put it as a blind guess because मैं guess करते जा रहा हूँ या देखता भी नहीं हूँ। Okay, so like we will answer around 10-15 क्वेश्चंस। उसके बाद हम देखते हैं और कितना इसका आउटपुट रिपोर्ट कैसे जनरेट होता है। ओके, सो जस्ट ओके, तो एक क्वेश्चन हमें रिव्यू करने के लिए लेटर, मतलब 34 क्वेश्चन मैंने रिव्यू लेटर रखा है एक्चुअली। ओके, उसके बाद आप देख सकते हैं। ओके, ग्रेट म्यूटनी थोड़ा और मार्क करते हैं, उसके बाद हम उसको फिनिश करते हैं एक्चुअली। ओके, ओके, सो फाइनली कुछ क्वेश्चंस हमने मार्क किया है। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, लाइक टाइम रिमेनिंग इधर बताते हैं एक्चुअली, और इसको पोस्ट करके भी आप जा सकते हैं बाद में आके इसको क्वेश्चन करने के लिए। तो मैं सोच रहा हूँ यार कंप्लीट टेस्ट में करने वाला हूँ एक्चुअली। तो कुछ वार्निंग मैसेज आएगा, एक बार कंप्लीट किया तो ऑटोमेटिकली जिसे जनरेट हो जाएगा। ओके, तो ये वाला पर्टिकुलर ये कंटिन्यूस जो अटेम्प्ट है आप बाद में नहीं ले सकते, मतलब पूरा का पूरा ले सकते हैं, जो बीच में जितना क्वेश्चन छोड़ के रखे वहाँ से आप बाद में नहीं ले सकते। ओके, तो चलो हम सबमिट टू टेस्ट करते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट है एनालिसिस। एक बार हम टेस्ट करने के बाद वो जो एनालिसिस है वो 3 लेवल पर्सनलाइज्ड रिपोर्ट इज बीइंग जनरेटेड। तो इन लोगों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ किया है, इसलिए इसको स्मार्ट टेस्ट सीरीज बोलते हैं। तो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो भी कोडिंग किया है वो एनालाइज करते हैं आपका वीकनेस एरिया क्या है, स्ट्रेंथ कहाँ क्या क्या है, कौन सा एरिया में आपको इम्प्रूव करना है, लाइक एक्यूरेसी में कैसे इम्प्रूव करना है। और सबसे बढ़िया चीज़, आपको कोई भी क्वेश्चन गलत होते हैं वो बोलते हैं कौन सा चैप्टर में जाके आपको कौन सा चैप्टर लाइक कौन सा बुक में कौन सा चैप्टर पढ़ना है वो भी उसमें बताता है एक्चुअली। ओके, तो देखो मेरा टेस्ट रिजल्ट इसमें आ गया। ओके, इसमें कुछ कलर कोडिंग है, अगर ग्रीन है तो डूइंग गुड या यू आर गुड, और दूसरा जो ऑरेंज है तो कैन डू बेटर एक्चुअली, थोड़ा और बेटर कर सकते हैं आप, और रेड है तो इम्प्रूवमेंट चाहिए। ओके, तो मेरा जो एनालिसिस आप देख सकते हैं, देयर आर सीम फ्यू एरियाज दैट यू नीड टू वर्क अपॉन द अर्जेंट बेसिस। तो मैंने सब ब्लाइंडली गेस किया है, तो मैक्सिमम रेड आने के लिए संभावना है। तो अब देखो जैसे हिस्ट्री में आप देख सकते हैं एंशिएंट इंडिया में आपको आर्ट एंड कल्चर, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट सब रेड आ गया। तो मतलब मेरा पढ़ाई इतना अच्छा नहीं है उसमें, तो आप अच्छी तरह से पढ़ाई करना चाहिए एक्चुअली। ओके, तो गस करने में लाइक एक चीज़ ठीक हो गया, इसलिए बोले वैदिक एंड पोस्ट वैदिक एज आपका गुड है, बेसिक एनवायरनमेंट भी ठीक है, इम्प्रूवमेंट चाहिए।
और रिवोल्ट ऑफ 1857 एंड इज आफ्टरमाथ वो भी आप इम्प्रूव कर सकते हैं। ओके, तो भी एक बढ़िया बात है। तो आप देख सकते हैं लाइक आपका स्कोर कितना है आउट ऑफ 100, तो कितना आपने करेक्ट किया, क्योंकि 50 क्वेश्चन है इसलिए 100 मार्क्स, 4 करेक्ट है आपका, 9 इनकरेक्ट है और 37 नॉट अटेम्प्टेड है एक्चुअली। ओके, अभी डीप एनालिसिस में हम चले जाते हैं, तो उसमें आप परफॉर्मेंस एंड कॉन्फिडेंस लेवल्स आपका देख सकते हैं एक्चुअली। ओके, कितना परसेंटेज है, कितना परसेंटेज, और ब्लाइंड गस कितना परसेंटेज है। ओके, तो इसमें मैंने ब्लाइंड गस मारा, इसलिए मैंने मार्क किया तो ठीक भी हुआ, तो इसमें लिखा है ब्लाइंड गस सीम्स टू बी हेल्पिंग। तो मेरा गस करने का कैपेबिलिटी अच्छा है। अगर आपका गस करने की कैपेबिलिटी अच्छा नहीं है तो बिल्कुल गस नहीं करने का। ओके, सो ब्लाइंड गस मतलब थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन रख के आपको गस करना है, एलिमिनेशन करना है। और कॉन्फिडेंस का 100% लिखो, आपका अलग अलग चीज़ें बता रहा है। 33% क्वेश्चन वेयर यू हैव स्ट्रक ऑफ, आपने यूज़ ही नहीं किया था। और डिफिकल्टी एनालिसिस एक्चुअली आप जितना भी क्वेश्चन इस टेस्ट सीरीज में था उसमें ऑलरेडी बताया है कितना परसेंटेज डिफिकल्ट था, कितना ईजी था, वो सब लिखा है, ईजी, मॉडरेट, टफ। ओके, और सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस भी एंशिएंट इंडिया से क्वेश्चन 6 था और आपने कितना किया, वो सब चीज़ उसमें बढ़िया तरीके से, मतलब इतना डिटेल एनालिसिस मिलते हैं। आप काफ़ी बार करने के बाद लाइक आप धीरे धीरे आपको पहले क्या होता था, हमारा टेस्ट सीरीज हमें खुद ही बैठ के एनालाइज करना पड़ता, तो काफ़ी पेनफुल प्रोसेस है। बट ये वाला टेस्ट सीरीज है आपको आराम से पूरा का पूरा, ये जो इसमें स्मार्ट ऑप्शन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो आपको बताएगा कैसे उसको प्रिपेयर करना है। तो उसमें एक और चीज़ बताया है, व्हाट इज़ ब्लाइंड स्पॉट एक्चुअली। एक ब्लाइंड स्पॉट एन एरिया वेयर यू फील यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट योर नॉलेज बट यू आर स्टिल चूज एन इनकरेक्ट ऑप्शन। ये सबसे बड़ा ट्रैप है हमारा जो टेस्ट सीरीज प्रिपरेशन में। सब लोग होता है जो भी टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस करते हैं, कुछ एरिया वो लगता है यार या मुझे आते, सपोज पार्लियामेंट इन पॉलिटी मुझे आता है, कोई इशू नहीं, बट आप उसको हर बार लाइक उसको नेगेटिव मार्किंग करते हैं, तो मतलब गलत आंसर टिक करते हैं। तो ब्लाइंड स्पॉट वो इसमें बताता है एक्चुअली, तो रीजंस क्या है वो भी बता रहा है। तो इनकरेक्ट रीडिंग ऑफ द क्वेश्चंस, जैसे हमें देखते हैं यार ये वाला टॉपिक मुझे पता है तो हम ज़्यादा प्रॉपरली पढ़ाई नहीं करते, यूपीएससी भी वो ट्रैप वहाँ करता है। ओके, और उसका दूसरा चीज़ है कंसेप्चुअल एरर, कंसेप्ट आपका इतना क्लियर नहीं है। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम है आपका टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन गलत होने का, वो है ओवर कॉन्फिडेंस। सिर्फ टेस्ट सीरीज में नहीं, लाइफ में सब जगह पे ओवर कॉन्फिडेंस आपको फंसा सकता है। ओके, तो ये वाला टेस्ट सीरीज में काफ़ी इतनी सारी एनालिसिस किया है। अब आप एक बार एक टेस्ट करने के बाद आपको बिल्कुल पता चल जाएगा कैसे कौन सा आपको पढ़ाई करना है। तो अभी देखते हैं क्वेश्चन वाइज कैसे एक्सप्लेनेशन, एक ब्यूटीफुल एक्सप्लेनेशन दिया है हर क्वेश्चन के बाद। तो मेरा एक क्वेश्चन करेक्टली चूज़न है तो वहाँ पे बताएगा, तो एक्सप्लेनेशन आएगा, तो सजेस्टेड रीडिंग भी है कहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। तो बोला है इंडियन हिस्ट्री पार्ट 3 क्लास 12 एनसीईआरटी चैप्टर 2 रिबल्स एंड द राज। कौन सी चैप्टर से भी आपको पढ़ना है, कौन सा टॉपिक से पढ़ना है उसका अंदर से वो भी दिया है, वो काफ़ी बढ़िया ऑप्शन है। ओके, तो इसमें ब्लाइंड गस का ऑप्शन नहीं, तो दूसरा में मैं ब्लाइंड गस लगा कर रखा, तो आप देख सकते हैं यार मेरा ब्लाइंड गस ठीक हो गया। ओके, तो उसके बारे में कौन सी चैप्टर पढ़ना है और कौन, उसका एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन भी है, आप आराम से इसको समझ सकते हैं। तो बाकी कंपैरिजन भी जितना भी टेस्ट सीरीज़ है, ये टेस्ट सीरीज़ काफ़ी आगे मतलब परफॉर्मेंस कर रहे हैं, वो भी हम बता सकते हैं। और हर क्वेश्चन में आपने कितना टाइम स्पेंड किया वो भी आपको बता रहा है, तो दैट इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। हम आप देख सकते हैं कुछ क्वेश्चन में आपने लाइक 10 मिनट लगाया और क्वेश्चन गलत भी हो गया तो काफ़ी सारे नुकसान हो सकते हैं। तो आप देख सकते हैं आपको एक टाइम लिमिट मेंटेन करने का आदत, वो भी आपको इधर पता चलता है। ओके, सो उसके बाद जितना करेक्टली चूजन उसको बता दिया था, उसके बाद व्हाट कुड बी इम्प्रूव्ड, तो मैंने इनकरेक्ट कौन सा किया, तो आप बोलते हैं इनकरेक्टली चूजन कौन सा करेक्ट आंसर है, तो कौन सा चीज़ आपको पढ़ना चाहिए। मुझे सिंपल है, अगर मेरा ये क्वेश्चन गलत हो गया, मुझे पता है यार ये एनसीईआरटी में ये वाला चैप्टर मैंने पढ़ा नहीं, तो मुझे दोबारा जाके वो चैप्टर पढ़ना चाहिए, वहाँ से इसको आ सकते हैं। ओके, तो दोस्तों लाइक ये जो टेस्ट सीरीज है काफ़ी अफोर्डेबल भी है, आप जो मॉड्यूल आपको चाहिए वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे हमने देखा तीन चार ऑप्शन अवेलेबल है, करंट अफेयर्स के लिए ले सकते हैं, सीसैट के लिए ले सकते हैं, और एनसीईआरटी बेस्ड है, और रेफरेंस बुक जो भी हमारा रेफरेंस बुक है उससे बेस भी दिया है एक्चुअली। तो एक्सप्लेनेशन लोगों ने दिए, तो टाइप ऑफ मनी करके मनी एंड बैंकिंग में आपको मिल जाएगा, तो काफ़ी बढ़िया तरीके से लिया है, काफ़ी अंडरस्टैंडिंग तरीके से वो दिया है, और कौन सा एनसीईआरटी में पढ़ना है वो भी इसमें क्लियरली बताया एक्चुअली। ओके, तो टेस्ट सीरीज ओवरऑल बता सकते हैं एक आपको एक मेंटर जैसा काम करेगा, एक टेस्ट के बाद आपको बता देगा वो, मतलब कहाँ पे आप स्टैंड कर रहे हैं, आपका कॉम्पिटिशन क्या है। सपोज में एक चीज़ पे हम चले जाते हैं एक्चुअली, तो हमने एक टेस्ट कंप्लीट किया, सो लेट्स गो एंड सी द डैशबोर्ड। ओके, तो मेरा ओवरऑल रैंकिंग बता रहा है 1842। ओके, मेरा एक्यूरेसी 8% है,
तो यूपीएससी में आपका एक्यूरेसी काफ़ी 50% से ऊपर आना चाहिए। ओके, 50 नहीं 70-80% तक आना चाहिए। तो मेरा तो एक 0 मिसिंग है क्योंकि ब्लाइंड गेस लग रहा था। और रॉन्ग आंसर कितना परसेंटेज आ गया था, एवरेज टाइम मैंने कितना सेकंड लिया था, और ब्लाइंड स्पॉट में मेरा कहाँ पर है। मुझे लगता है वो ठीक मैं कर रहा हूँ, ठीक है, मुझे टॉपिक समझते हैं, बट वो ब्लाइंड गेस में आते जा रहे हैं। ओके, तो हर चीज़ इसमें इन डिटेल ही दिया है। तो आप जैसे तो दोस्तों फाइनली हम ये बता सकते हैं ये काफ़ी लाइक बढ़िया इंटरफेस है जो पर्टिकुलर टेस्ट सीरीज़ के लिए इन लोगों ने यूज़ किया है। वो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ किया है, बिल्कुल इसका नाम सही है, लाइक स्मार्ट टेस्ट सीरीज़। ओके, और इसमें स्टूडेंट्स का लाइक रिक्वायरमेंट के हिसाब से भी आपको टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल है। आप देख सकते हैं सिर्फ एनसीईआरटी का आप लेना चाहते हैं तो अलग अलग सब्जेक्ट वाइज टेस्ट आपको मिल जाएगा, और फुल टेस्ट लाइक फुल टेस्ट लेना चाहते हैं तो वो भी आपको मिलते हैं, और सीसैट का टेस्ट चाहिए तो वो भी आपको मिलते हैं एक्चुअली। ओके, और आपका फीडबैक भी आपको मिलता है, आप कौन सी एरिया में क्या क्या इशू आपको हो रहा है, कैसे आपको इम्प्रूव कर सकते हैं। और सबसे बढ़िया बात मुझे इस टेस्ट सीरीज़ का दिया मतलब समझ में आ गया था, ये काफ़ी अफोर्डेबल टेस्ट सीरीज़ है मार्केट में। तो आपको पता है एक नॉर्मल टेस्ट सीरीज़ खरीदने के लिए 7-8 हज़ार से ऊपर आपको पे करना पड़ता है। ओके, और उसमें इतना लाइक फीडबैक मैकेनिज्म नहीं, इतना कुछ आपका वीक एरिया क्या है, मतलब इतना डिटेल नहीं जाती इसमें। आपको ये भी बताता है यार कौन सा चैप्टर आपको जाके पढ़ना चाहिए। तो काफ़ी सिंपल हो जाते हैं। क्वेश्चन मिस्टेक करने के बाद आप डायरेक्टली, वरना क्या होता है हमें क्वेश्चन गलती मिस्टेक हो जाता है कोई भी टेस्ट सीरीज़ में, फिर हमें बुक लेके बैठना पड़ता है यार कहाँ से क्वेश्चन आया था, कौन सी चैप्टर से, तो टाइम कंज्यूमिंग होता है। इसमें आपका टाइम काफ़ी सेव हो रहा है। तो अगर आप इसको खरीदना चाह रहे हैं तो मैं इसका लिंक मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो यहाँ से आप डायरेक्टली आके चेक कर सकते हैं जो पर्टिकुलर लिंक में। और लेने से पहले आप फ्री टेस्ट सीरीज़ लेके दे सकते एक बार ट्राई कर लो, फिर आप पता चलते हैं यार और टेस्ट सीरीज़ का क्वालिटी कैसा है। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा इन लोगों का क्वालिटी, जो क्वेश्चन फॉर्मेट है, और यूपीएससी के एट पार क्वेश्चन ये लोग बनाते हैं। ओके, तो 4 ऑप्शन है। एनसीईआरटी का एक फ्री टेस्ट है, करंट अफेयर्स का अवेलेबल है, सीसैट का अवेलेबल है, एंड रेफरेंस बुक का अवेलेबल है। ओके, तो अगर आप टेस्ट सीरीज़ में आपको कुछ दिक्कत आ रहा है एनालिसिस करने के लिए जो लिखने के बाद, तो ये वाला टेस्ट सीरीज़ आपके लिए परफेक्ट रहेगा। अगर आपको कोई भी डाउट है क्वेश्चन से इस टेस्ट सीरीज़ के बारे में, आप वीडियो का कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल सकते हैं, तो जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने के लिए कोशिश कर लूँगा। और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप डायरेक्टली कॉल भी कर सकते हैं, जो ऊपर जो नंबर मेंशन किए हैं, तो आप उन लोगों से डायरेक्टली कांटेक्ट भी कर सकते हैं। और काफ़ी सारा स्टूडेंट्स इसको रेकमेंड भी कर रहे हैं, जो पर्टिकुलर एक्सेल अकेडमी का AI ड्रिवन टेस्ट सीरीज़ को। तो हम फाइनली एक रिव्यू किए हैं, तो कोई भी डाउट है बिल्कुल रीच टू अस, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए ग्रेट डे, बाय बाय।